अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ईद अच्छी गुजरी होगी आप तमाम चाहने वालों की। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो भी अल्लाह ताला के सुन्नत इब्राहीम को अपने उसमें रखते हुए इस पहरवी को किया है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। और तमाम बहुत सारे हुज्जाज जो हज पे गए थे इस साल, अल्लाह ताला उनका भी हज कबूल फरमाए और उन सब को साथ खैरियत के अपने अपने घर पहुंचाए, आमीन। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बहुत मज़े की कुकीज़ बना रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। और उसके बाद हम बनाएंगे तवा पुलाव। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। और हम बनाएंगे अपनी चिकन टिक्का बोटी को यूज़ करते हुए हम बना रहे हैं राजस्थानी बोटी कबाब। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं आज की। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। थोड़ा सा आज कम बोलूँगी, बार बार नहीं समझा चुकूँगी, मेरा गला बहुत ख़राब है। ठीक है, थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा आज का दिन। कल तो छुट्टी है, 2 दिन आराम के बाद इंशाल्लाह आई होप टू बी नॉर्मल ऑन मंडे। चलें जी, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो। ओके, मेरे पास यहाँ पे शॉर्टनिंग रखी हुई है। मुझे पता है अब आप सब इस चीज़ से बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अब हम क्या करें, शॉर्टनिंग कहाँ से लाए? नहीं डालो भाई शॉर्टनिंग, अनसॉल्टेड बटर से बना लो। या इसका हल पता है क्या है? आप घी लो, ठीक है, आधा कप घी, 3/4 कप घी लो। घी को चूल्हे पे रख के मेल्ट करो। चूल्हे पे मेल्ट करके उसको मेल्ट, जब वो पिघल जाएगा उसको जमाने के लिए रख दो, फ्रीज़र में डाल दो घी को। वो इस शक्ल में आ जाता है, बटर बन जाता है वाइट, बिल्कुल इस तरह से। आप उससे बना लो, ठीक है, या आप लिख लो। अच्छा, ये मेरे पास 4 आउंस है, आधा कप। इसमें मैं शामिल करूँगी ब्राउन शुगर 1 कप, ओके, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, और इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। आधा कप मक्खन या शॉर्टनिंग या जो तरीके से मैंने आपको घी बताया, घी को मेल्ट कर लीजिए और फिर उसको आप जमा लीजिए। जब वो जम जाएगा, बटर के फॉर्म में आ जाएगा, आधा कप लेंगे उसमें से और उसको अच्छी तरह बीट करेंगे 1 कप ब्राउन शुगर के साथ। और उसमें आप शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। ये देखिए अच्छी तरह से क्रीमी हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अंडा। अंडे को अच्छी तरह बीट कर लूँगी, फिर डालूँगी दूसरा अंडा। ये देखिए, ठीक है, ओके। एक अंडा डाल के अच्छी तरह बीट कर लीजिए, फिर दूसरा अंडा,
देखिए मिक्स हो गया। दूसरा अंडा भी चला गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब मैं इसमें डालूँगी, अब मैं एक प्याला लूँगी जिसमें मैं डालूँगी मैदा, ओट्स, दलिया, पॉरेज, ठीक है, ये डालूँगी, कोको पाउडर डालूँगी, बेकिंग सोडा डालूँगी, सबको मिक्स करूँगी और इसमें जाएगा पानी। मैदा 3/4 कप, ठीक है, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, कोको पाउडर चला गया, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, ये चला गया। उसके बाद में हम डालेंगे ओट्स 1.5 कप, 1 कप, आधा कप ओट्स चला गया, सोडा चला गया। अब नमक जाएगा 1 पिंच, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक प्याले में डाल लिए, 3/4 कप मैदा, ठीक है, पॉरेज चला गया, ओट्स 1.5 कप, और हमने इसमें डाल दिया सोडा 1 चाय का चम्मच, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, अच्छा हो गया सब कुछ। अब मुझे करना क्या है, पहले हम करते हैं आपसे आज का सवाल, ताहीनी किस चीज़ से बनती है? ताहीनी मेरा ख्याल से मैं कर चुकी हूँ आपसे एक दफ़ा सवाल, और आसानी हो गई आप लोगों के लिए। ताहीनी जो हम हुमस बनाने के लिए, बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आपको बताना है ताहीनी किस चीज़ से बनाई जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8881 पे आपको जवाब देना है। अपने सेल फोन उठाइए, जाके लिखिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के 8881 पे भेज दीजिए अपने NIC कार्ड नंबर के साथ, ठीक है। अच्छा, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इधर हो गए। इसी में मैं थोड़ा सा 1 कप मेरे पास चॉकलेट चिप्स हैं, इसमें से आधे मैंने इसमें डाल दिए, और नारियल श्रेडेड कोकोनट फ्लेक्स जो आते हैं, कोकोनट फ्लेक्स, वो भी 1 कप है। आधा इसमें मिला रही हूँ, आधा बाद में। ठीक है, ये सारा सब कुछ इसमें चला गया। अब हम क्या करेंगे, पानी लेंगे 1/4 कप, क्वार्टर कप पानी, स्टार्ट करूंगी मैदे से, ठीक है, और एंड करूंगी मैदे से, बीच में जाएगा पानी। ये देखें, सोचा है आपने कभी बिस्किट्स में, कुकीज़ में पानी, या आपको ऐसा लगेगा फटा फटा, परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लगेगा इट्स ओके, नॉर्मल हो जाएगा।
जब आप पानी डालेंगे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा अलग अलग हो रहा है। ये देखें, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कह रही हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा, ये देखें, ठीक है, ये पूरा पानी चला गया क्वार्टर कप। अब यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है, तो मैं ब्रेक में एक काम करूँगी, ये पूरा मिक्सचर मैं आपके सामने इसमें डाल रही हूँ। चला गया। आधा कप अखरोट डाल रही हूँ इसमें, चले गए। आप लोग ब्रेक लेके आइए, इसको मिक्स करके आपका इंतज़ार करती हूँ। स्टे विद मी, परेशान नहीं होना है। वापस आके रिपीट करूँगी, ठीक है। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। कहाँ गया मेरा बैटर? मैंने थोड़ी सी देर, आपको भी करना लाजमी है, आपको उसको फ्रीज़र में डालना है, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। मैंने क्या किया था, आधा कप मैंने शॉर्टनिंग ली और उस शॉर्टनिंग में मैंने 1 कप ब्राउन शुगर डाली और उसको दोनों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया। साथ में 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाला, फिर अच्छी तरह बीट किया। 1 अंडा शामिल किया, अच्छी तरह मिक्स किया जब तक कि वो अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो गया। दूसरा अंडा डाल के अच्छी तरह बीट किया, दूसरा अंडा भी अच्छी तरह मिक्स हो गया। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ कर लिया था। 3/4 कप मेरे पास मैदा था, ऑल पर्पस फ्लावर। उसके बाद 3/4 कप कितना होता है, 3 आउंस, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 1.5 कप दलिया, पॉरेज, ओट्स, वो था, वो मैंने ले लिया और उसको मैंने उसी में डाल दिया, मैदे में मिक्स कर दिया। 1 चाय का चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला, 2 टेबलस्पून भर के मैंने कोको पाउडर डाला और 1 चुटकी नमक डाली। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। 1 कप आपको नारियल लेना है, 1 कप आपको चॉकलेट चिप्स लेने हैं, आधा कप आपको अखरोट लेना है। आधा कप चॉकलेट चिप्स उसी में मिक्स कर दिए, आधा कप नारियल फ्लेक्ड कोकोनट उसी में ही डाल दिया और आधा कप यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, वो हो गया। और अखरोट भी मैंने उसी में डाल दिया। फिर जो मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक अलग कर लीजिए। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया डालना ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उसको फोल्ड किया, फिर मैंने बीटर नहीं यूज़ किया, यूज़ अ स्पैचुला और अ वुडन स्पून। उससे मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स किया। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। आपको 1/4 कप पानी चाहिए, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी। जैसे ही पानी डालेंगे, ओह यू विल बी शॉक्ड कि ये क्या हो गया है, तो फट गया है बैटर। कुछ नहीं होगा, लगेगा, परेशान नहीं होइए। और मैदा डाल दीजिए जो आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगे। अभी फिर बता रही हूँ, ऐसा लगेगा आपके साथ भी होगा, वो फट गया, कुछ नहीं होता। फिर आपने डाला, फिर थोड़ा सा पानी डाला, मिक्स किया। इसी तरह ऑल्टरनेट करना है आपको, वाटर विद ड्राई इंग्रेडिएंट्स। लास्ट में ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारा जाएगा, अखरोट और सब कुछ उसी में ही है। आपने डाला, अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें उसमें। देखें कितना अच्छा डो बन गया है मेरा। इसको कहते हैं कुकी स्कूप, ठीक है। इसको मैंने ग्रीस किया है। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। अस्सलाम वालेकुम शीरीन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाइए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को ईद की बहुत बहुत सारी नमकीन नमकीन मुबारकबाद। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। आप
आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा हम भी उदास हो रहे हैं आपको देख नहीं के। नहीं, बस गला खराब है, थकान है, मेरे नंद की बेटे की शादी है, तो अच्छा, इस बस वजह से उसमें गाने ना वाने गा लिए पिछले क्या 8 दिन आपने? से बस बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। चलिए, अल्लाह करे आप जल्दी से अच्छी हो जाएं, बिल्कुल सही इंशाल्लाह हो जाएं। वैसे इंशाल्लाह। माशाल्लाह व्हाइट सूट आप पर बहुत हमेशा से ही अच्छा लगता है, और अच्छी हस्ब मामूल बहुत प्यारी अच्छी लग रही है थैंक माशाल्लाह यू से। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। आपा जी आपा कोई सवाल? जी, आज का सवाल यही है कि आपको बताना है ताहीनी किस चीज़ से जी जी। बनती है। आपा ये स्पेसिफिक सीड से तो नहीं बनती? अब ये तो आप बताएंगी ना। बस मुझे लग रहा है सेसमिक सीड्स है ना, ठीक है, तिल के जो भी जो ठीक है, तिल वाला। ठीक है, जी ठीक जी। है। बहुत या- शुक्रिया नाहिद, खुश जी रहिए। जी। आप कोकोनट भी जाएगा और चॉकलेट चिप्स भी जाएंगे। ये मज़े के ये कुकीज़ होते हैं कोकोनट श्रेड्स के साथ, यू विल लव इट। अच्छा, अब ये कोकोनट श्रेड कहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है नहीं है। आप क्या करोगे, आप नारियल ले लो, ताज़ा नारियल, ठीक है। उसका ब्राउन पार्ट जो होता है, आउटर स्किन जो होती है ब्राउन वाली, वो निकाल दो, और इस नारियल को आप कद्दूकश कर लो, ग्रेट कर लो, ऐसे ही निकलेगा लंबा लंबा, वो इस्तेमाल कर लो। अब ये नहीं कह सकते आप कि ये तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो आप फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करो, डब्बा भर के फ्रीज़र में डाल दो। इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, ये फैलते हैं। अच्छा, सिर्फ 15 मिनट के लिए। ब्रेक भी आ चुकी है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप सोचेंगे आप अभी तक किसी से खेल कर रही है। मेरे 2 ट्रेज अंदर जा चुकी हैं ओवन में, ये तीसरी है माशाल्लाह। आप देखो, दूर दूर डालना है, थोड़ा सा फैलते हैं ये। 2 ट्रेज जा चुकी हैं, मैंने कहा ज़ाया क्यों हो ना, ये भी बेक हो जाए। चलेंगे, डन। फॉइल नहीं है, बटर पेपर लगा लो, ज़रा बेहतर होता है, और फिर उसको ग्रीस कर लो। ठीक है, डन, अल्हम्दुलिल्लाह। चल,
आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फिरोज़ा। अस्सलाम, हैप्पी बिलेटेड ईद मुबारक आंटी। खैर मुबारक बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू आंटी। सलामती हो आप पर और उन दोस्तों पर और उन प्यारों पर जो हमेशा अपने करीब होने का एहसास दिलाते हैं और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। या अल्लाह मेरी शीरी को बेइंतहा खुशियाँ और रिज़्क़ कसीर अता फरमा और उनकी और उनके घर वालों की हिफाजत फरमा, आमीन। और आंटी जी माशाल्लाह आप ईद पे बहुत प्यारी लग रही थी और मेरी कई दफ़ा मेरी कॉल मिली और ड्रॉप हो गई और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ईद पे मेरी आपसे बात नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, आज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में राजी। अल्लाह का शुक्र है कि काफी देर से ट्राई कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई है और मेरी आज आपसे बात हो रही है। जी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आपने हमें ईद पे भी सिखाई हैं। जरूर बनाना बेटा, ट्राई करना। और आंटी एक पोएट्री सुना देती हूँ। जी जान। उसमें हम याद आते हैं फकत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उससे फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल हम सही। तस्लीम करते हैं हमें फुर्सत नहीं मिलती, मगर जब याद करते हैं जमाना भूल जाते हैं। जमाना भूल जाते हैं तुम्हारे एक दीद की खातिर, ख्यालों से निकलते हैं तो सदियां बीत जाती हैं। सदियां बीत जाती हैं ख्यालों से निकलने में, मगर जब याद आते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। जब आंखें भीग जाती हैं तो सर सियाह बढ़ते हैं। यूं ही हम रोज जीते हैं, यूं ही हम रोज मरते हैं। जीते रहो बेटा, जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए बेटा। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको हल्का कर रही हूँ, या एक काम ये करती हूँ, नीचे वाली ट्रे को ऊपर करती हूँ और ऊपर वाली ट्रे को मैं करती हूँ नीचे। ये बेहतर है। वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस अब सेफ है। ठीक है, चलें जी। चिकन टिक्का बोटी से हम बनाने जा रहे हैं। आसान कर दी है ज़िंदगी हमारी मानसलवा के प्रोडक्ट्स ने। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं। और ये आप सोचेंगे आपा हर दफ़ा ये क्यों इस्तेमाल करती है। मुझे इसका ये और कोफ्ता बहुत पसंद है, इसलिए कि इससे हम ढेरों चीज़ें बना सकते हैं, और सीख कबाब से भी इतनी सारी। यू कैन जस्ट कीप प्लेइंग विद दिस। बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग अपना लड़ाएं और इससे अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते जाएं। अच्छा, अब देखें, इसमें जो बोटी है वो मैरिनेटेड ऑलरेडी है, लेकिन फिर इसमें राजस्थानी फ्लेवर नहीं आएगा। और मुझे बनाना है राजस्थानी बोटी कबाब। कोई मसला नहीं है, मैं सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही हूँ और फिर ये टिक्का बोटी को उसमें डालूँगी, मैरिनेट करूँगी इसको। आप घर पे बनाएं, 2-3 घंटे छोड़ दीजिए, फिर वुडन स्क्यूअर्स पे लगाइए और सेक लीजिए, अवन में डाल के या तवे पे, व्हाटएवर यू लाइक। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेवल्ड। कच्चा पपीता इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप आम चिकन की बोटी से बनाओ, आजकल सबके घर में गोश्त है, अंडरकट से बन सकता है, बीफ की बोटियों से ही कबाब बेहतरीन बन जाएंगे। 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता भी साथ लगा के सारी चीज़ों में रख दीजिएगा 2 घंटे के लिए। सीखों में लगाइएगा, अवन में डाल दें या चूल्हे पे कर दीजिए। अच्छा, ग्रीन चिली पेस्ट, ये
एक तलहार मिर्ची ली थी मैंने, बड़ी लाल वाली कश्मीरी लाल मिर्च या तलहार मिर्च एक ली थी। उसको धो के उसका डंठी निकाल के उसको झटक लिया कि उसके बीन सारे अलग हो गए। फिर इसको हमने पीस लिया। ये एक मिर्ची का 2 टेबलस्पून पेस्ट। ये अच्छी खुशबू फैल रही है कुकीज़ की। बेकिंग करो ना, यही होता है, पूरे घर में खुशबू फैलने लगती है। अच्छा, सिरका 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हंग कर्ड। दही को हैंग करके टांग के, आधा कप दही ली थी, उसको हैंग करके टांग लिया। तो वो जितना भी 2-3 टेबलस्पून जितना दही का मट्ठा निकलेगा वो पूरा आपको डालना है। मेथी कसूरी ½ टीस्पून। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। सिरका भी जाएगा, लेमन भी जाएगा। अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून। मुंडियाल का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन, पैक्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन स्पेन, 2 टेबलस्पून ऑयल। गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस 1.5 टीस्पून। नमक 1 लिखा है, नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ आधा डाल रही हूँ बिकॉज़ ये बोटियों में ऑलरेडी नमक मौजूद है। बस रिपीट कर रही हूँ। एक प्याले में आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए। क्या क्या? कच्चा पपीता 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून लेवल्ड, लाल मिर्चें पिसी हुई 2 टेबलस्पून। एक तलहार मिर्चों को भिगो दें 1 घंटा, उसका डंठी निकाल के बीन झटक के पीस लीजिए। नमक आधा डाला है इसमें, टीस्पून सिरका 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, दही का मट्ठा आधा कप को हैंग कर लीजिएगा। जो भी निकलता है 2-3 टेबलस्पून वो पूरा जाएगा इसमें। गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, कसूरी मेथी ½ टीस्पून। ठीक है। अब मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशबू आ रही है। इसको आपको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। सब में सीखों पे लगाइए, मर्ज़ी है, अवन में करना चाहें अवन में कर लें, चूल्हे पे करना चाहें चूल्हे पे कर लें, बारबेक्यू करना चाहें कोले पे रख के कर लीजिए, टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है जी, आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं जा रही हूँ अपने कुकीज़ को निकालने। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। कुकीज़ देखे आप लोग ने टेबल पे, माशाल्लाह कितने सारे बन गए। अभी एक ट्रे अंदर है, 6 इधर है मेरे पास और वहाँ पे तकरीबन 18 है। अच्छे खासे बन गए हैं। ये बड़े अच्छे गुई चुई, वेरी नाइस। अच्छा जी, मैं अवन में नहीं कर रही हूँ इसको बिकॉज़ फिर आप लोगों को मसला होता है जिनके घर में अवन नहीं है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑफ मुंडियाल ऑलिव ऑयल।
बटर, बस ठीक है। ज़िंदगी वाकई मोहन सलमा ने आप सबकी आसान कर दी है। आप देखो कितनी सहूलत हो गई है। इंसान है, कभी मेरी तरह आपकी भी खुदा ना खास्ता तबीयत ठीक नहीं, दिल नहीं चाहता वाकई कुछ करने का, तो आपने ये चीज़ आपके घर में मौजूद है, आपके फ्रीज़र्स में मौजूद है, आपने निकाली और पता भी नहीं चलता है किसी को। आपने इसको बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में उसको ट्विस्ट दे के आपने रेसिपी को बना लिया, तो कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ है। बटर और मुंडियाल का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और ज़्यादा देर करने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज आर रेडी टू ईट, फटाफट होंगी। समझ आ गया ना आपको? और अगर आप इससे मतलब आपके पास, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, आपके पास मोहन सलमा अवेलेबल नहीं है, आपको मैंने बता दिया, यू कैन सब्सटीट्यूट मोहन सलमा की टिक्का बोटी से मटन, बोनलेस बीफ, अंडरकट चिकन, एनी। लॉन्ग है बेटा, मुँह में क्या कर। देखें कितनी अच्छी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जान कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपा आपको। सॉरी, ईद मुबारक खैर आपा। मुबारक बेटा आपको भी। और 14 अगस्त भी आपको बहुत मुबारक हो। आपके शो बहुत अच्छे गए हैं, मैंने आपके शोज देखे हैं। तीनों आपने देखे थे। लीवर बहुत अच्छी आपने बनाई थी। उसके बाद आपने जो वो ब्रेड बनाए थे रोल करके, शाही टुकड़े। आपने शाही टुकड़े बनाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। और आपकी गेस्ट आई थी, उन्होंने बीफ बर्गर बनाया था, ईद स्पेशल बीफ बर्गर, वो भी बहुत है अच्छे ना? बने थे। हाँ। मैंने सारे शो देखे हैं माशाल्लाह, सुबह से लेके शाम तक मसाला टीवी मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आउटलास्ट क्लासेस गई हैं, आउटलास्ट गए हैं, बहुत अच्छा शो आपका रहा है। तो आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही? बस बेटा बदतमीजी हो जाती है ना, ठंडा गरम रातों में देर तक जागना, तो फिर क्या करें। आपकी मेहंदी बहुत आउट क्लास, बहुत अच्छी आपकी मेहंदी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी दीजिए। सेसमी सीड्स। क्या चीज़? अच्छा, सेसमी सीड। सफेद ओके तिल। ओके ओके, नोटेड। थैंक यू, खुश रहिए, जज़ाक अल्लाह। ये देखें, इसको आप जो तवा पुलाव मैं बना रही हूँ उसके साथ रख के सर्व कर लीजिए। इस तवा पुलाव के साथ मैं एक आपको रायता भी बताऊँगी। एक रायता के साथ आप इसको सर्व करेंगे, तवा पुलाव के साथ जो रायता सर्व होता है। ये मुंबई का स्ट्रीट फूड है। वहाँ पे आपको जो स्ट्रीट होता है ना, जैसा फूड स्ट्रीट पे ये तवे पे लेके और आपको ये चावल मिल रहे होते हैं, उसके साथ रायता होता है, पापड़ देते हैं सिखे हुए। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ, वरना आप इस तवे को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए इसके साथ भी आप रख के खा सकते हैं। ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी है जी। जी ले लीजिए। ठीक है जी, ये मैं डिश आउट करती हूँ और उसको भी मैं अपने प्लेटर में निकाल के अच्छी तरह से प्रेजेंट करती हूँ। इसको भी निकाल के हम आपके लिए टेबल पे इसको लेके जाके पेश करते हैं। जब तक आप ब्रेक लेके आइए, हम तवा रखवाते हैं और आके हम करेंगे तवा पुलाव। स्टे विद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और मैं आ गई हूँ अपने टिक्का पुलाव पे। ओके करना क्या है हमें, तवा पुलाव पे। तवा पुलाव के लिए हमें सब में पहले तवे पे हम 4 आउंस हमें बटर डालना है, लेकिन आपको पता है खाली बटर डालने से बटर जल जाता है। ठीक है, हमेशा थोड़ा सा तेल डाला करें। 2 टेबलस्पून मुंडियाल पॉमेस ऑलिव ऑयल दिया, उसके साथ बटर जाएगा। बेटा चिली गार्लिक सॉस चाहिए मुझे। अच्छा ये चला गया। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत। एक चाय का चम्मच भर के आपने डाल दिया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को डाल के हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। एक कप जितनी चॉप्ड अनियन। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। और आपा आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। उस खैर। दिन मेरी कॉल ही नहीं लग सकी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चले शुक्र है आज बात हो रही जी है बिल्कुल आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा बहुत अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। और ये जो है ना आपने इसका मदर सलवा की है ना ये, सॉरी जी हाँ, माशाल्लाह से इसकी रेंज मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी अपने घर पे लेकर आती हूँ। और कितनी सहूलत हो गई है, देखे ना, उसका आपने हाँ। पैकेट खोला और एक चीज़ से आपने 10 चीज़ें बना ली। जी 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 बिल्कुल आपने वो एक अल्हम्दुलिल्लाह। दफा ना आपके एक गेस्ट आए थे, उन्होंने एक कबाब बनाए थे, उससे माशाल्लाह से वो मैंने बहुत ट्राई किए थे, बहुत अच्छे लगे थे। जी जी बिल्कुल। चले बहुत और अच्छा। आज का जवाब दे दो बेटा। आपका सवाल क्या है आज? ताहीनी किस चीज़ से बनती है? ताहिनी? जी ताहिनी ये आप चिक्की? क्या चीज़? हेलो हेलो? ठीक है जी, हेलो? हमने नोट कर लिया बेटा। अच्छा जी, आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है मैंने, ताहीनी नहीं मिलती है तो किस तरह बनाई जाती है, ये वो भी बताया है आपको। अच्छा, अब चिली गार्लिक सॉस वो मुझे देंगे तो मैं डालूँगी आपके सामने ही, डोंट वरी। अभी मैं फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप चॉपर राइस टमेटो। 4 बड़े टमाटर लिए थे,
ये वहाँ पे मुंबई में तो स्ट्रीट फूड है और वेजिटेरियन है, ठीक है, बिकॉज आपको पता है वहाँ पे तो ज़्यादा रिवाज वेजिटेरियन खानों का है ना। लेकिन आप इसको अगर अपने टेस्ट के मुताबिक करना चाहें तो आप इसी में ही मनसलवा की बोटियाँ खोल के मिला लीजिए, सीख कबाब को चॉप करके डाल लीजिए, कोफ्ते डाल लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कितना कुछ आप इससे खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने डाल दिया, टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल के 2 मिनट हम कुक करेंगे। फिर मैं इसमें डालूँगी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और पाव भाजी मसाला। यह है पाव भाजी मसाला, 3 चाय के चम्मच, मुझे ज़्यादा लग रहा है, ये 1.5 जाएगा, 1.5 चाय का चम्मच पाव भाजी मसाला। अब आजकल आपको मिलने लगा है ये, पता है, लाल मिर्चों का पाउडर। वैसे मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द और मसाले सिखाऊंगी, उसमें पाव भाजी मसाला सिखाऊंगी। उसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून हीप्ड, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक, वन टीस्पून लेवल। चावल बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था और पाव भाजी मसाले में भी नमक होता है। शिमला मिर्च 1, मटर 1 कप बॉइल्ड, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ज़रा सा मैं भून रही हूँ 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें बॉइल्ड चावल डालूँगी और चावल डालने के बाद इससे हम इसको ढक के और दम पे छोड़ देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक से आने के बाद आपके सामने चिली गार्लिक सॉस डालती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। रूबी फ्रॉम लाहौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई जस्ट गॉट योर मैसेज। आपको भी और आपकी मम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, दुआ, प्यार। इंशाल्लाह हम जल्दी आएंगे लाहौर, फिर आपसे मुलाकात होगी। 16 नवंबर को क्या है, फैमिली फेस्टिवल है। 16 नवंबर को इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। ज़िंदगी बखैर बेटा, पल का नहीं पता। इंशाल्लाह फैमिली फेस्टिवल है, इंशाल्लाह मिलेंगे। पापड़ सेक लीजिए इस के साथ खाने को। मैं तो अपने घर में पता है माइक्रोवेव में करती हूँ पापड़, इतने अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, ये चिली गार्लिक सॉस, ये देखें 2 टेबलस्पून, दम पे भी आ गया। ने मज़े के लगते हैं ये। साथ में ये बोटी सर्व कर दीजिए। पापड़ है, रायता है, मैं बना रही हूँ रायता भी, बहुत डिफरेंट मज़े का लगेगा आपको। ठीक है, दिस इज डन। अच्छा, रायते पे आ जाइए। हरा धनिया, रायते के लिए आपको चाहिए दही 1 कप फिटी हुई। उस दही में मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़रा सा नमक।
सब कुछ डालें और इस पुलाव के साथ आप इसको सर्व करें। मैं माइक्रो में ही करती हूँ, इधर ब्रेक में मेरे पास है और मैं इसको माइक्रो में कर दूँ। ओफो, हमें कुछ आता ही नहीं, अभी करवाती हूँ। चलें जी, इस पे आ जाइए। ये देखें, रायते के लिए 2 टेबलस्पून प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें एंड वेरी लिटिल सॉल्ट। वेरी लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट। तवा पुलाव के साथ आप ये रायता और पापड़ ज़रूर बनाइए। फ्राई भी कर लें पापड़, मर्ज़ी है आपकी, ये पापड़ आप फ्राई भी कर सकते हो। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से मक्खन की, और बड़ा जूसी है। ये देखें आप, ड्राई नहीं होगा ये पुलाव। इसमें आप आराम से 8 आदमी रच के खा सकते हैं। स्वीट कॉर्न डालना चाहें, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है जी, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी है, और हम जा रहे हैं इधर ब्रेक पे। इसके साथ में बस ब्रेक में माइक्रो में पापड़ करके पापड़ के साथ सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तवा पुलाव, अज्जा, उबले चावल 3 कप, मक्खन 4 आउंस, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 कप, कटी शिमला मिर्च 1 कप, कटे टमाटर 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पाव भाजी मसाला 3 चाय के चमचे, उबले मटर आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, भुने पापड़ 4 अदद। रायते के लिए अज्जा, फिटी हुई दही 1 कप, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: तवे पर मक्खन गर्म करके ज़ीरा, चिली गार्लिक सॉस और प्याज डालकर 2 मिनट पकाएं। अब इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला और आधा कप पानी डालें और मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें उबले चावल, उबले मटर और हरा धनिया शामिल करके टोस्ट कर लें और 2 मिनट पकाएं। आखिर में पापड़ और रायते के साथ सर्व करें। रायता बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें। डबल चॉकलेट कोकोनट ओट मील कुकीज़। अज्जा: शॉर्टनिंग आधा कप, लाइट ब्राउन शुगर 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, ओट्स 1.5 कप, चॉकलेट चिप्स 1 कप, कोकोनट फ्लेक्स 1 कप, अखरोट आधा कप। तरकीब: शॉर्टनिंग, ब्राउन शुगर, अंडे और वनीला को फेंटकर नरम पेस्ट बनाएं। अब मैदा, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और नमक एक साथ छान लें। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करके शॉर्टनिंग के मिक्सचर में डालकर डो बना लें। उसके बाद ओट्स को आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, कोकोनट फ्लेक्स और अखरोट में स्टर करें और ब्लेंड करके रेफ्रिजरेट कर लें। अब अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके कुकी शीट रखें। फिर रेफ्रिजरेट की हुई डो स्कोप की मदद से इसमें डालें। उसके बाद कोकोनट फ्लेक्स
और चॉकलेट चिप्स छिड़क कर डो को आहिस्ता से दबाएं और 12 मिनट बेक कर लें। आखिर में वार रैक पर ठंडा करके सर्व करें। राजस्थानी बोटी कबाब। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, पानी निकली दही आधा कप, गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 2 आउंस। तरकीब: चिकन टिक्का बोटी पर तमाम मसाला लगाकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्यूअर्स में लगाकर 15 मिनट बेक करें, फिर मक्खन से ब्रश कर लें। आखिर में 5 मिनट बेक करके सर्व करें। तवा पुलाव। अज्जा: उबले चावल 3 कप, मक्खन 4 आउंस, जीरा 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 कप, कटी शिमला मिर्च 1 कप, कटे टमाटर 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पाव भाजी मसाला 3 चाय के चमचे, उबले मटर आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, भुने पापड़ 4 अदद। रायते के लिए अज्जा: फिटी हुई दही 1 कप, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: तवे पर मक्खन गर्म करके जीरा, चिली गार्लिक सॉस और प्याज डालकर 2 मिनट पकाएं। अब इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला और आधा कप पानी डालें और मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें उबले चावल, उबले मटर और हरा धनिया शामिल करके टोस्ट कर लें और 2 मिनट पकाएं। आखिर में पापड़ और रायते के साथ सर्व करें। रायता बनाने के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें। डबल चॉकलेट कोकोनट ओट मील कुकीज़। अज्जा: शॉर्टनिंग आधा कप, लाइट ब्राउन शुगर 1 कप, अंडे 2 अदद, वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 3/4 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, ओट्स 1.5 कप, चॉकलेट चिप्स 1 कप, कोकोनट फ्लेक्स 1 कप, अखरोट आधा कप। तरकीब: शॉर्टनिंग, ब्राउन शुगर, अंडे और वनीला को फेंटकर नरम पेस्ट बनाएं। अब मैदा, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और नमक एक साथ छान लें। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करके शॉर्टनिंग के मिक्सचर में डालकर डो बना लें। उसके बाद ओट्स को आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, कोकोनट फ्लेक्स और अखरोट में स्टर करें और ब्लेंड करके रेफ्रिजरेट कर लें। अब अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके कुकी शीट रखें। फिर रेफ्रिजरेट की हुई डो स्कोप की मदद से इसमें डालें। उसके बाद कोकोनट फ्लेक्स और चॉकलेट चिप्स छिड़क कर डो को आहिस्ता से दबाएं और 12 मिनट बेक कर लें। आखिर में वार रैक पर ठंडा करके सर्व करें। राजस्थानी बोटी कबाब। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, पानी निकली दही आधा कप, गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, सूखी मेथी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 2 आउंस। तरकीब: चिकन टिक्का बोटी पर तमाम मसाला लगाकर 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्यूअर्स में लगाकर 15 मिनट बेक करें। फिर मक्खन से ब्रश कर लें। आखिर में 5 मिनट बेक करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कंप्लीट आपके सामने। सिर्फ ये देखिए माइक्रोवेव में पापड़ कैसे बेहतरीन सिकते हैं। 1 मिनट के लिए 30 सेकंड्स के लिए रखा था, खोला माइक्रोवेव, उसका साइड टर्न किया और 30 सेकंड्स और कुक कर लिया। 1 मिनट में बेहतरीन पापड़ सिक जाता है माइक्रोवेव में। वो चूल्हे पे जलता है, करता है, बहुत परेशानी होती है। बेस्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया। साथ में आपने रायता बना लिया। तवा पुलाव के हमारी कुकीज़ रेडी है, हमारी राजस्थानी बोटी रेडी है। तवा पुलाव का जल्दी से रिकैप दे रही हूँ। मैंने 4 आउंस मक्खन, 2 टेबलस्पून मुंडियाल का पामेस ऑलिव ऑयल लिया था। उसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भर के डाला। 1 कप चॉप प्याज डाली और प्याज को थोड़ा सा हल्का सा सौटे किया जब तक कि हल्का सा उस पर कलर आ गया। फिर मैंने उसमें 4 टमाटर चॉपराइज़ किए हुए वो डाल दिए। वो डालने के बाद उसको भी थोड़ा मैंने फ्राई किया। मैंने उसमें 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच मैंने उसमें 1/4 टीस्पून हीप्ड या 1/2 टीस्पून लेवल्ड हल्दी डाली। सबको अच्छी तरह मिक्स किया, ज़रा सा पानी डाला और फिर मैंने उसमें 1 शिमला मिर्च 1 कप जितनी छोटे क्यूब्स में काट के वो डाल दी। भुट्टा डालना चाह रहे हैं आप, स्वीट कॉर्न का 1 टिन खोल के वो भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। 1 कप मटर डाल दिया और फिर बॉइल्ड चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए। आधा किलो मैंने लिए थे बॉइल्ड चावल, ठीक है। तकरीबन आप समझ लें 4 कप बॉइल्ड चावल थे।
ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली और खूब अच्छी तरह से उसको टॉस किया, ऊपर नीचे करके फिर मैंने 1/4 कप और पानी डाला और उसको ढक दिया ताकि चावल में दम आ जाए। जब चावल दम आ गए ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाला और आपको पेश कर दिया। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। और ये जिस दिन आप ये चिकन बनाएं उस दिन आप ये चावल साथ बनाएं, इसके ऊपर सीखों के रख के सर्व कर दीजिए। बेहतरीन आपका राजस्थानी पुलाव हो जाएगा विद चिकन मानसलवा की। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपसे पीर वाले दिन मुलाकात होगी। बहुत ही ज़बरदस्त नेक्स्ट वीक का भी मेरा मेन्यू है। कुछ भी चीज़ पहले आपने नहीं सीखी हुई तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपसे पीर वाले दिन मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको कामिल सेहत और शिफा दे। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए। जिनको जिसकी जो ख्वाहिशात हैं, अगर वो सब आप सबके हक़ में, हमारे हक़ में बेहतर है तो या अल्लाह आप उनको पूरी फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी विनर हैं मिसेस बनफ शेख फ्रॉम कराची। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। इंशाल्लाह एक आध हफ्ते बाद आप कॉल करके आ जाइएगा। हम टेलीविज़न नेटवर्क के ऑफिस आया चुंडीगढ़ रोड पे है, और आके अपना तोहफ़ा ले जाइएगा, लेकिन कॉल करके आइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। इंशाल्लाह हैव अ नाइस वीकेंड एंड अल्लाह हाफिज़।